आइए बच्चों, स्वागत है चैनल में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, जो कि चैप्टर है 9.1 10th का। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें 13 तक तो हो चुका है। 14, 15 और 16 यानी 3 क्वेश्चन बचा है, जिसमें आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कितना मज़ा आता है और समझने में भी कितना आसानी से आप समझ पाते हैं। वीडियो में बने रहिए। ये 10 मिनट का वीडियो आपको जीवन भर के लिए ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या बोला है कि 1.5 मीटर लंबी लड़की। 1.5 मीटर लंबी लड़की का मतलब यहाँ से यहाँ एक लंबी लड़की है, जो कि जिसकी लंबाई कितना है 1.2 मीटर है। और आगे क्या बोला है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कहीं ना कहीं गुब्बारा है। मान लेते हैं कि गुब्बारा यहाँ पे है और यह भूमि से जो ऊंचाई इसकी गुब्बारा की ऊंचाई है, देखिए थोड़ा सा ध्यान करिएगा, तो कितना है 88.2 मीटर। कितना है 88.2 मीटर है। एक गुब्बारा की हाइट हो गया। किसका हाइट हो गया? गुब्बारा का। अब यह लड़की जो है इस गुब्बारा को देखती है। यह लड़की किसको देखती है? गुब्बारा को देखती है। तो क्षैतिज रेखा आँख के सामने यहाँ पर हो जाएगा। तो क्षैतिज रेखा कितना है 60 डिग्री है। क्षैतिज रेखा कितना है 60 डिग्री है। आगे क्या बोला है कि कुछ समय बाद, यानी उन्नयन कोण घट करके, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटता है। जब उन्नयन कोण घटेगा तो दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन गुब्बारा उसी हाइट पर यहाँ पर आ जाता है। गुब्बारा यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ से उन्नयन कोण घट करके कितना हो जाता है? यहाँ पर आ गया। देखिए चेंज थोड़ा सा तिरछा हो जाता है और यह जमीन से कुछ होता है इस तरह से। अब नीचे से इस तरह से बेस बना दीजिए और इसको भी आगे की ओर बढ़ा दीजिए। तो समझिए आप ध्यान से, नहीं तो इसको अगर छोड़ना है, आपके बुक में दिया हुआ है आकृति, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से देख करके बना लीजिएगा। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये करना क्या है कि 1.5 मीटर जब लंबी लड़की हो गई, आप इसको भी बना लीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से समझने की बात है कि देखिए टोटल हाइट यहाँ से कितना है 88.2 मीटर है। क्योंकि हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, दोनों की हाइट सेम हो जाएगा 88.2 मीटर। क्योंकि गुब्बारा उसी हाइट में यहाँ से आकर के यहाँ पर आ गया हवा के कारण। 50.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। तो यहाँ पर भी उतना ही रहेगी। और बोला क्या है कि कोण जो है घट करके कितना हो जाता है 30 डिग्री। कितना हो जाता है 30 डिग्री। जबकि यह पूरा कोण की अगर बात करें, देखिएगा बड़ा वाला कोण दर्शा देते हैं। ये पूरा कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री होता है। ये जो पूरा कोण है इस त्रिभुज के लिए ये कितना हो जाता है 60 डिग्री। जबकि कोण घटेगा तो दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बताया समझ में? तो इसका नाम देते A B C, ये हो गया D, ये वाला ले लीजिए E। तो बच्चों अगर हम बात करें कि लड़की की अगर हाइट 1.2 मीटर है और टोटल हाइट कितना है तो 88.2 मीटर है, तो हम यहाँ से यहाँ की हाइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ की हाइट कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा टोटल में से अगर इतना निकाल दे तो इतना ही तो बचेगा। यानी 88.2 में से 1.2 हटा दीजिए तो बच जाएगा 87 मीटर। कितना बचेगा? 87 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया? लंब मिल गया। अगर यह 87 है तो यह भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ की अगर बात करें तो यह भी होगा 87 मीटर ही होगा। अब देखिए बच्चों कितना आसानी से बन जाता है। अब एक छोटा सा त्रिभुज लीजिए A B C। ये छोटा वाला त्रिभुज देखा जाता है A, ये हो गया B और ये हो गया C। ABC त्रिभुज में देखिए कि लंब दे दिया है, हमको क्या चाहिए? आधार। और आगे निकालने के लिए क्या बोला है इसको देख लीजिए। तो बोला है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ से यहाँ की हमको दूरी चाहिए। यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, यानी BE चाहिए। क्या चाहिए? BE चाहिए। तो BE निकालेंगे कैसे? तो देखिए कैसे निकाला जाता है सुन। तो मान लेते हैं कि BE क्या है? x मीटर है। BE कितना है? x मीटर। गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? x मीटर। अब देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, आप वहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। लिखेंगे क्या? माना कि क्या लिखेंगे? माना कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। कितना है? x मीटर है। गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? x मीटर है। और उसके बाद लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई की अगर बात करें तो लड़की की लंबाई कितना है? बराबर कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। क्योंकि सभी के सब बराबर होंगे, क्योंकि लड़की यहाँ पर अगर 1.2 मीटर लंबी है तो यहाँ से 70 कितना होगी? वो 1.2 मीटर लंबी होगी ना। ये हो गया। आगे अगर देखिए उन्नयन कोण कितना है, यानी कोण की अगर बात कर ले, कोण उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण की अगर बात करें, उन्नयन कोण
उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण कहोगे, एक है 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। 60 डिग्री एवं कितना है? 30 डिग्री है। थीटा की अगर बात करें तो कितना है? 30 और 60 डिग्री है। तो आगे क्या करना है ना कि आगे देखिए लंब दिया हुआ है, हम बताए थे जो निकालना है वो और जो दिया हुआ है वो दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको पूरा निकल के आ जाएगा वैल्यू। तो देखिए हमको चाहिए ए वाला दूरी, एक तो यहाँ से टोटल दूरी निकालना होगा और टोटल में से अगर इतना घटा दें तो ए वाला दूरी तो आ जाएगा। तो आप एक बार छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए। बड़ा वाला लीजिएगा तो आधार पूरा निकल आएगा और छोटा वाला लीजिएगा तो आधार ए वाला आएगा और टोटल में से इसको घटा दीजिएगा तो ए वाला आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे शुरू करते हैं। तो बनाते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे क्या, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला अगर ले रहा है तो इसमें कोण जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बी बट्टा में हमको बी सी चाहिए, आधार चाहिए, कहीं कर्ण का तो कोई पूछा ही नहीं है वहाँ। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? तो tan। और थीटा कितना दिया हुआ है? 60, तो 60 डिग्री। अब ए बी देखिए, तो ए बी कितना है? 87। कितना है? 87 बट्टा में बी सी बराबर tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो बी सी की अगर बात करें तो बी सी बराबर एक नीचे एक रख दीजिए तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 87 बट्टा में √3। ये चीज आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हर परिवर्तन कर लीजिए, √3 बट्टा में √3। यहाँ से हल कीजिए, काटेंगे आगे। यहाँ से हो जाएगा 87 √3 बट्टा में 3। इसे काट दीजिए तो बी सी बराबर जो होगा कितना से जाएगा? 2 बचा 2 और 7 तो 9 27 29 √3 यानी इतना आ गया। बी सी का वैल्यू कितना है? तो 29 √3 आ गया। ये देखते हैं, लेंगे डी ई सी। ई बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसमें भी लेना लंब बटा आधार, यानी पूरा लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और आधार पूरा यहाँ से सी ई हो जाएगा। तो लंब कितना है? डी ई बटा में सी ई बराबर लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 30 डिग्री। अब यहाँ से डी ई, तो डी ई कितना है? डी ई बोलिएगा 87 है, तो यहाँ पे 87 लिख दीजिए। 87 बटा में सी ई को हम क्या लिख सकते हैं? पूरा सी ई है तो इसको सी बी प्लस में एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको तो एक्स मान चुके हैं तो एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं बी सी प्लस का एक्स बराबर में tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। अगर यह वैल्यू याद नहीं है आपको तो याद कर लीजिए, क्योंकि बिना वैल्यू के यह क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आइए क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो एक से जब बी सी प्लस एक्स में मल्टीपल करिएगा तो बी सी प्लस का एक्स ही रहेगा, जबकि यह हो जाएगा 87 √3। अब यहाँ से देखिए कि बी सी का मान कितना दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 रख लीजिए। तो बी सी का मान कितना है? 29 √3। तो यहाँ पर रख दीजिए 29 √3 प्लस का एक्स बराबर 87 √3। कहाँ से? समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से। अब एक्स बराबर अगर निकाले तो 87 √3 एक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 29 रूट क्या हो जाएगा? 3। तो एक्स बराबर ये दोनों घट जाएगा, क्या कि रूट वाला समान रहता है तो संख्या क्या होता है? घट जाता है। तो 87 में से 29 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 17 में से 9 गया तो 8 और 7 में से 5 2 गया तो 5 और रूट में क्या रह जाएगा? 3 मीटर। यही तो दूरी पूछा था ना, और ये लीजिए निकल गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपको इसी तरह से एकदम आसान तरीक़ा से वीडियो अपलोड करते रहें और आप सीखते रहें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए बच्चों दूसरा 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं बना करके 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक सीधा रास्ता है, इस तरह से सीधा रास्ता जा रहा है, जो कि एक मीनार यहाँ पर है, यहाँ तक आ रहा है। मीनार यहाँ पर है तो यहाँ तक रास्ता आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर का मतलब हो गया कि यहाँ पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी यहाँ से कार जो है मीनार की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है यहाँ से इस कार को देखता है, तो जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। जो मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी मीनार की ओर जो जा रहा है ये एक समान चाल से जा रहा है। ठीक है,
तो x समान 40 से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी 6 सेकेंड बाद का मतलब कि यह जो कार है यहाँ पर पहुँचा 6 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ कितना समय लगा, 6 सेकेंड लगा। 6 सेकेंड में यहाँ पहुँचा और कोण जो बन गया यह कितना बन गया, तो 60 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो आगे बोला है कि इस बिंदु से मीनार के पाल तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बच्चों इस समय और अब दूरी पर ध्यान नहीं दीजिए, अब सिंपल से लगा सकते हैं कि देखिए हमको बोला क्या है निकालने के लिए कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगा। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा ये हमें ज्ञात करना है। पता नहीं है तो x मान लेते हैं। इसमें कौन सी परेशानी है, जब नहीं पता है तो कुछ नहीं तो x है मान लीजिए। नहीं मानिएगा तो कैसे बनेगा, फिर भी बन जाएगा। आप इसका नाम दे दीजिए A B C और ये क्या हो गया D। x नहीं मानना है तो CD रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए बच्चों कि इसमें दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज कौन सा है, तो एक त्रिभुज है ADB और एक त्रिभुज है ADC। अगर मान लेते हैं कि टोटल दूरी निकाल लें, इस टोटल में से इतना को घटा दे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो होगी जी सर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्या कि इसमें तो और कुछ दिया हुआ है नहीं। तो मान लीजिए BC बराबर कितना है, ये दिया हुआ है। तो हमें कहाँ आना है, हम शॉर्टकट में लिख दिए। आपको अगर लिखना होगा तो आप अच्छा से लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा कि AD एक मीनार है जिसकी हाइट h मीटर है, ये भी लिख ही देते हैं। ए क्या है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। उसके बाद B से कार आगे की ओर यानी मीनार के पाद की ओर जाता है तो 6 सेकंड बाद C बिंदु तक पहुंचता है। उसका C से D तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय निकालिए, ये चीज़ है। तो हम शॉर्टकट में अच्छा से ही लिखिएगा, जैसे बता दिए आप उस तरह से लिख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं ADC में। आप पहले छोटा वाला त्रिभुज लीजिए या बड़ा वाला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। ठीक है, बस कुछ है जो अगर थोड़ा उल्टा सीधा ले लीजिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसमें कोण D जो है, कोण D क्या है 90 डिग्री, दोनों के लिए वही है। कोण D कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो AD ले लेते हैं, AD बट्टा में क्या ले लेंगे DC। क्या है कि इसमें तो कर्ण पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है दूरी, और हमको ये लेना होगा। थीटा कितना दिया हुआ है 60 माने हैं, तो कहोगे DC x बराबर tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है ना, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब बच्चों यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो x को क्या करना होगा, बाहर करना होगा, नहीं h को बाहर कर दीजिए। h बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा, ये चीज़ आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब लिखिए त्रिभुज ADB में कोण D बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें भी क्या करना है कि लंब अब बट्टा में क्या लेना है आधार, यानी AD बट्टा में BD, AD बट्टा में BD बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, यही ना है। BD कितना है, तो कहोगे कि BD जो है BC प्लस CD है। क्या है BC प्लस में CD है, ये CD हो गया बराबर tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब आइए ऊपर में थोड़ा सा, अब h का मान देखिए कितना आया है √3x, तो h के जगह पर कितना रख दीजिए √3x बटा में BC कितना दिया हुआ है 6, तो 6 प्लस में क्या हो जाएगा CD बराबर में 1 बटा क्या हो जाएगा √3। यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x बराबर। अब यहाँ से देखिए कि 1 में 6 प्लस CD से गुना करेंगे तो 6 प्लस क्या हो जाएगा CD ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब तो यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, ज़रा सोचिए, सोच लिए। तो आइए हम बताते हैं। देखिए CD को हम क्या माने थे x माने थे ना, तो CD की जगह पर रख दीजिए x, कोई दिक्कत। अभी x को इधर लाइए तो 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा 6, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर में 6। ये 2 से x 6 जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 3, यानी 3 सेकेंड उसको लगा होगा कहाँ, तो इस बिंदु से D तक जाने में। अगर आपसे पूछे कि BD यानी B से D तक जाने में कितना है, कुल समय जब पूछे तो देखिए कुल समय जो उसका लगा होगा, कुल समय कितना लगा होगा, तो
कुल समय जो होगा 6 + 3, तो 6 प्लस यानी कुल समय जो हो जाएगा BC प्लस में हो जाएगा CD। तो BC कितना है 6 प्लस CD कितना है 3, तो कितना हो गया 9 सेकेंड। तो ये आपका कुल समय लगेगा 9 सेकेंड जाने में, जबकि C से D तक जाने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से एकदम आसान तरीका से पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद।